उपमंडल ऊना में प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान योजना के तहत किसानों बागवानों के लिए 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में 150 किसानों ने भाग लिया। कार्यशाला का शुभारंभ पूर्व विधायक सतपाल रायजादा ने किया। उपस्थित किसानों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि प्राकृतिक खेती को अपनाकर किसान बागवान अपनी आर्थिकी को सुदृढ़ कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक खेती धीरे धीरे समय की जरूरत बनती जा रही है। इस पद्धति से कम लागत के साथ किसान जैविक पैदावार बढ़ा सकते हैं और अपनी आय में भी बढ़ोतरी कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक खेती का मुख्य उद्देश्य रसायन मुक्त खेती को बढ़ावा देना है। उन्होंने अधिकारियों को आदेश दिए कि प्राकृतिक खेती के बारे में जागरूक करने के लिए प्राकृतिक खेती कर रहे किसानों के खेतों में भ्रमण भी करवाएं ताकि अन्य किसान भी इस खेती से प्रेरित होकर प्राकृतिक खेती की ओर अपना रुख कर सके। गाँव से किसानों को एकत्रित करके उनको प्रशिक्षण देते हैं और इसके साथ साथ कैसे प्राकृतिक खेती को आगे बढ़ावा दिया जाए, कैसे खादों का कम उपयोग किया जाए या बिल्कुल खाद रहित जो हमारी देसी खाद है उसका किस तरीके से उपयोग किया जाए, देसी खाद को कैसे बनाना है, किसानों को कैसे कौन कौन सी फसल किस किस वक्त पे लगानी चाहिए, किस किस तरीके से उसका उत्पादन करना चाहिए, इन चीज़ों को लेकर ये समय समय पर ये जो परीक्षण के अंदर जो है परीक्षा जो है इनकी दी जाती है और किसानों को शिक्षा दी जाती है इस मामले में, ताकि जो है आने वाले दिनों में एक प्राकृतिक खेती की ओर जो हिमाचल प्रदेश जा सके। जो हिमाचल प्रदेश की सरकार तो चाहती है। इसके साथ साथ मैं अधिकारीगणों का भी धन्यवाद करना चाहूँगा जिस शिद्दत से जो अपने काम को जो दे रहे हैं, जो अपना काम जो अपना समय डिवोट कर रहे हैं किसानों के लिए, मैं इनका आभारी हूँ। और मैं यही चाहूँगा कि जिस तरीके से हिमाचल प्रदेश के अपर एरिया में सेब या और फ्रूट्स का जो वो होता है हॉर्टिकल्चर की ओर, हमारा यहाँ पे एग्रीकल्चर का और ज़्यादा जो लोअर एरिया है एग्रीकल्चर की ओर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए और किस तरीके से हम अपने किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा फायदा दे सकें, यही हमारा है। वहीं परियोजना निदेशक आत्मा वरिंदर बग्गा ने कहा कि प्राकृतिक खेती पद्मश्री सुभाष पालेकर द्वारा दी गई कृषि पद्धति है। इसमें किसान को नगद पैसे की आवश्यकता नहीं पड़ती। उन्होंने प्राकृतिक खेती में इस्तेमाल होने वाले विभिन्न घटकों के बारे में जानकारी दी तथा आत्मा द्वारा प्राकृतिक खेती के अंतर्गत देसी गाय की विभिन्न नस्लों, संसाधनों, भंडारों, ड्रमों तथा गौमूत्र इकट्ठा करने के लिए फर्श के निर्माण पर दी जाने वाली आर्थिक सहायता के बारे में किसानों को जानकारी दी। पूर्व में विधायक रहे हमारे ऊना विधानसभा क्षेत्र के और वरिष्ठ कांग्रेस नेता श्री सतपाल सिंह रायजादा जी का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन का स्वागत करता हूँ कि इन्होंने आज जो हमारा आत्मा प्रोजेक्ट के तहत 1 दिवसीय किसान प्रशिक्षण शिविर प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान योजना में लगाया जा रहा है। तो इनके आने से, इनके जहाँ पहुँचने से हमारे किसानों और बागवानों को बहुत प्रोत्साहन मिलेगा। ये जो 1 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर है हम ऊना के सभी ब्लॉकों में लगाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को जो हम प्राकृतिक खेती से जोड़ेंगे। हिमाचल प्रदेश सरकार का भी ध्येय है कि ज़्यादा से ज़्यादा एक हमारा इस आत्मा प्रोजेक्ट में एक प्राकृतिक खेती में एक सितारा का पोर्टल है, उसमें हमने ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को रजिस्टर करना है। उस रजिस्टर करने से जो है उनके ही अपने मोबाइल में, उनके ही ऐप में परियोजना निदेशक ऊना के नाम से जो है एक सर्टिफिकेट जो है जारी हो जाएगा ताकि वो हमारे प्राकृतिक खेती से जुड़े। फिर जो हमारी प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान योजना में जितनी भी स्कीमें हैं वो उनका वो लाभ ले सकें।